हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम फाइलम पोरीफेरा के ऊपर डिस्कस करेंगे। पोरीफेरा मीन्स पोर बियरिंग एनिमल्स या पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। पोरीफेरा पोरीफेरा में हमने उन ऑर्गेनिज्म का इंक्लूड करा या उनकी हम स्टडी करते हैं जिसमें कि छोटे छोटे इस तरीके से ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके बॉडी में, उनको हमने पोरीफेरा का। अब पोरीफेरा जो हमारे पास वर्ड है पोरी प्लस फेरा, ये ग्रीक वर्ड है, तो इसे मिलके दो शब्दों से मिलके बना हुआ था। पोरी मीन्स पोर बियरिंग और पोर बियरिंग जो एनिमल्स होते हैं उनको हम पोरीफेरा किंगडम, पोरीफेरा फाइलम के अंदर उनकी स्टडी करते हैं। अब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमने पढ़ने हैं। पोरीफेरा मीन्स पोर बियरिंग, जिनकी बॉडी में छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं उनको हम पोरीफेरा कहते हैं। अब पोरीफेरा के क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट, जो पोरीफेरा होते हैं इनकी हम हैबिट और हैबिटेट पढ़ते हैं। फर्स्ट में पोरीफेरा जो होते हैं मोस्टली मैराइन इन नेचर होते हैं। मैराइन मीन्स ये समुद्री जल में रहते हैं और इसके साथ साथ मोस्टली मीन्स बहुत, मोस्टली मीन्स ज़्यादातर ये क्या होते हैं समुद्री पानी में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इनकी बॉडी की जो सिमेट्री होती है वो एसिमेट्री होती है। ठीक है, अब देखिएगा हमने इससे पहले सिमेट्री पढ़ी थी, तो सिमेट्री एसिमेट्री हमेशा उन्हीं की होती है जिनकी बॉडी में एसिमेट्रिकल उनकी बॉडी होती है, जिनकी बॉडी में इर्रेगुलर, जिनकी बॉडी क्या होती है रेगुलर नहीं होती, जिनकी बॉडी का शेप क्या होता है इरेगुलर होता है, वो एसिमेट्री को शो करता है। अब इसकी सिमेट्री बॉडी का शेप सपोज क्या है, ये इरेगुलर शेप है, तो कहीं से भी हम इसकी सिमेट्री नहीं पढ़ सकते, ना ही इसमें रेडियल होगा ना ही इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होगी। ठीक है, किसी भी एक्सिस से किसी भी प्लेन से इसमें सिमेट्री नहीं आ सकती है, इसलिए ये क्या होंगे जो इरेगुलर शेप के होते हैं उसमें एसिमेट्री पाई जाती है, तो ये एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक मीन्स इसमें 2 जर्म लेयर पाई जाती है, उनको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, जिसकी बॉडी में क्या होती है 2 जर्म्स लेयर होती है। फर्स्ट अंदर की तरफ जो जर्म लेयर होती है वो क्या होती है एक्टोडर्म, और बाहर की तरफ जो जर्म लेयर होती है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। तो यह जिनकी बॉडी में 2 जर्म लेयर पाई जाती है उनको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। एसिलोमेट, सपोज ये हमने बनाए जिसमें कि एसिलोमेट मीन्स कैविटी, जिसमें क्या होते हैं यहाँ पर कैविटी पाई जाती है, जिसमें कि कैविटी क्या होती है बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है, उनको हम एसिलोमेट कहते हैं। अगर हम सिलोमेट कहते हैं तो सिलोम इज प्रेजेंट मीन्स सिलोम मीन्स बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट है, तो उसको हम सिलोमेट कहेंगे या सिलोमिक कहेंगे। ये भी हमारा हो गया सेलुलर बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर है, छोटे छोटे ये सेल से मिलकर बनी हुए हैं और सेल से मिलकर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सेल्स है, टिश्यू भी नहीं है और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाई जाता है। नेक्स्ट, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट, तो ये जो छोटे छोटे ये हमारे पास क्या होते हैं पोर्स होते हैं, इनकी मदद से इसमें वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है आसानी से क्या होता है उपलब्ध होता है, वाटर कैनाल सिस्टम मौजूद होता है। इसके साथ साथ ये वाटर कैनाल सिस्टम इसमें क्या मदद करता है, ये क्या होते हैं वाटर कैनाल सिस्टम इसकी बॉडी में फूड को गैदर करने में हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्केलेटन, अब जब ये स्केलेटन ये स्केलेटन किसका बना हुआ होता है, इसके स्केलेटन में क्या होते हैं स्पाइकल्स पाए जाते हैं। स्पाइकल्स किसके बने होते हैं सिलिकियस के बने हुए होते हैं, और इसके साथ साथ इसकी बॉडी किसकी तरह होती है स्पंज की तरह होती है। आपने बहुत जगह स्पंज का यूज़ करा होगा, स्पंज का यूज़ हम बर्तन को साफ़ करने के लिए करते हैं, स्पंज का यूज़ हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में करते हैं, मीन्स आप अपने फेस को साफ़ करने के लिए भी आप स्पंज का यूज़ करते हैं, किचन में सपोज आप सफाई करने के लिए स्पंज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्पंज का यूज़ हम स्पंज में क्या प्रॉपर्टी होती है, स्पंज आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए हम स्पंज का यूज़ करते हैं। तो इसकी जो बॉडी होती स्केलेटन होता है ये स्पंजिन फाइबर का बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें इंटरसेलुलर
ठीक है। इंटर जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इंटर सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। इंटर मीन्स बॉडी के अंदर, तो इंटर सेलुलर इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अभी हमने पढ़ा कि ये छोटे छोटे जो इसमें क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, और वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प करता है इसको फूड को इकट्ठे करने में। बॉडी के अंदर ही इसमें डाइजेशन हो रहा है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसमें वेल डेवलप, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें मौजूद होता है, और इसके साथ साथ इसमें रिप्रोडक्शन होता है। इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों ही तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है, और इसमें सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इसमें सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं। एक ही इंडिविजुअल के ऊपर जब क्या होते हैं, नॉट सेपरेट, जिसमें सेक्सेस क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन सेपरेट नहीं होते हैं, उसको हम हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। और एक ही इंडिविजुअल में फॉर्मेशन हो रही है एग्स की भी और स्पर्म की भी, एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल, उसको हम हर्मेफ्रोडाइट्स कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। एग और स्पर्म में फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। तो इसमें सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन हो रहा है बॉडी के इनसाइड हो रहा है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होते हैं, और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल स्पर्म का सिक्रेशन कर रहा, फीमेल एग का सिक्रेशन कर रही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ठीक है, दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम इंडिविजुअल में होते हैं और सिक्रेशन होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इंटरनल बॉडी के इनसाइड हो रहा है, तो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से हमने इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, फीचर्स पढ़े, और इसके साथ साथ इसमें हमारे पास साइकॉन या स्पॉन्जिला, इसके साइकॉन, स्पॉन्जिला, सी अनिमोन, ये सारे इसके एग्जांपल्स आते हैं। साइकॉन और स्पॉन्जिला को हम इसके एग्जांपल में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर दें टॉपिक को। सबसे पहले हमने पोरीफेरा पढ़ा। पोरीफेरा वो होते हैं जिसमें कि जिसकी बॉडी में या जिन ऑर्गेनिज्म में पोर बियरिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पोरीफेरा का, पोरीफेरा की बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये पोर्स हमारे पास फूड गैदर्स, इनमें फूड गैदर करने में हेल्प करते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम इसमें वेल डेवलप होता है। इसकी जो बॉडी, जो स्केलेटन होता है वो स्पाइकल्स का बना होता है, और साथ साथ स्पंजियन फाइबर का भी बना हुआ होता है। इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें होता है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के इनसाइड ही होता है, और डेवलपमेंट क्या हो जाता है, इसमें डायरेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े। बॉडी में क्या होती है, कैविटी इसमें एब्सेंट होती है, कहीं आपको कैविटी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो कैविटी नहीं होती है, डिप्लोब्लास्टिक ही नेचर होता है, 2 जर्म्स लेयर पाई जाती है। एसिमेट्रिक, क्योंकि इरेगुलर शेप का है तो इसलिए बॉडी में सिमेट्री नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के ऊपर डिस्कस किया। आई थिंक स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।